this? Okay, fine. I've done this. Again, I'm making yours. Thank you. Okay, thank you. Shanti, we'll wait for some more time for the other participants to join in.
Good morning to all the participants who have joined the meeting. We are still waiting for the others and will be starting the session shortly. Good afternoon, everybody. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. I welcome all of you back to the summer camp for day 2. I hope you all are feeling good. Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right, lovely. So it's great to have you back. And we will start the session by sitting in remembrance of God for a while. हम उस भगवान परमपिता परमात्मा जो हमारे दोस्त भी हैं, हमारे पिता भी हैं, हमारे साथी भी हैं, हमारे सब कुछ हैं, उनको याद करेंगे and then we will commence today's session. Okay? तो एक गीत आप लोगों के लिए बजाएंगे. आप इस गीत के बोल पे again pay attention to the wordings of this beautiful song and then we will take the session forward. Please listen to this very, very carefully. जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे जैसा कर्म होगा
वैसा पल पाओगे। सृष्टि कर्म का आधार है, खुद का कर लो दर्शन। यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा कर्म होगा वैसा पल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा। जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे, जीत उसी की होती है। घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। ये सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम। जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवान। भगवान के समय करो सफल, जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार। Om Shanti. So let's just reflect on the words of this song that you just heard. What was the main idea? क्या विशेष चीज थी इस गाने में, इस गीत में, जो आपको एकदम सामने उभर के आई, जो आपको अच्छी अनम्यूट करके भी मुझे बता सकते हैं? Right. So I have participants who've already started writing. As you sow, so shall you reap. Absolutely. जैसा बनेंगे। बहुत अच्छा।
Okay, so you are what you think. So as we think, so shall we be. Great. And what we think is our future. Absolutely, my dear children. Now, yesterday's session, we took baby steps. क्योंकि हमने बिल्कुल शुरू से इसको इनिशिएट किया था, जिसमें से हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चों को मेंटल हेल्थ के बारे में और किस तरीके से हाउ वी कैन ट्रेन आवर माइंड के बारे में कुछ पहले से पता हो, लेकिन हमने बिल्कुल अपने बेबी स्टेप्स कर लिए थे. You know, we started right from the alphabet A. और हमने कहा था कि हमारा मन जो है, जैसा कि आप इस चित्र में दोबारा देख रहे हैं, वो एक फैक्ट्री की तरह है जो 24/7 वर्क करती है. और इस 24/7 वर्किंग फैक्ट्री में दिन रात जो प्रोडक्शन होती है वो और किसी चीज की नहीं होती है, पर थॉट्स की होती है. और ये थॉट्स जो है इतनी गति के साथ इसकी प्रोडक्शन होती है, इतनी स्पीडली ये जनरेट होते हैं कि कई बार फैक्ट्री तो हमारी है, लेकिन हमें खुद उन थॉट्स को कंट्रोल करना, उनको नियंत्रण करना जो है वो मुश्किल हो जाता है. तो कल हमने ये भी सीखा कि किस तरीके से अगर हमें अपने मन के साथ बातें करनी है, उसे अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना है, तो सबसे पहले हमें मन को क्या करना होगा? हमें मन को रिलैक्स करना. और उसके लिए आप सबके साथ एक हमने प्रैक्टिस ड्रिल करी थी, जिसमें हमने आपको सिर्फ 3 शब्द बोले थे, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स. यानी अब हम अपने मन के साथ जो हमारा बेस्ट फ्रेंड है उसको बोल रहे हैं कि आपके अंदर उठने वाले अनेकों अनेक थॉट्स जो है उसको किस तरीके से आप मिनिमाइज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और सही दिशा भी दे सकते हैं. आज हम इस चीज को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, और क्योंकि हमारे अधिकतर पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो क्लासेस 9th से लेकर 12th तक है, जो कि एक स्कूल एजुकेशन सिस्टम में काफी क्रूशियल ईयर्स होते हैं, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ choosing subjects, from the point of view of taking decisions related to your career. हम में से कई बच्चे जो हैं कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पार्टिसिपेट करने वाले हैं, कुछ बच्चे जो है चूज करने वाले हैं कि वो आगे चल के ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट्स लेंगे, किस तरह से अपना करियर बनाएंगे, किस तरीके से आगे अपनी लाइफ में वो खुद को प्रोग्रेसिव होकर जो है प्रोग्रेस करते हुए देखना चाहते हैं, एक अच्छी जो है सुव्यवस्थित, एक डिसिप्लिन, एक एनरिच्ड, एक एम्पावर्ड लाइफ जीना चाहते हैं. तो उनके लिए आज हमारे पास बहुत कुछ जो है. और कल की तरह आप लोगों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया था. मैं आज भी चाहूंगी कि आप उसी तरीके से अपना पार्टिसिपेशन रखें. एक चीज जो मैं और आप लोगों के सामने कहना चाहूंगी वो ये है कि हमारे पास कुछ छोटे बच्चे भी हैं. हो सकता है कि सेशन के दौरान कोई बातें आपको थोड़ी क्लियरली समझ में ना आए, तो उसके लिए आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, जो कि अगर पॉसिबल होगा तो सेशन के दौरान, नहीं तो सेशन के बाद भी हम 1-to-1 आपके साथ बात कर सकते हैं. और एक और चीज, ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल माय डियर फ्रेंड्स ओवर हियर, इसकी ये 3 दिन का समर कैंप जो है एक आपसे हमारे तक मिलने का और ये प्रोसेस को इनिशिएट करने का, इस एक्सपीरियंस को आपके साथ पहली बार लेकर आने का एक प्रोसेस है. एंड द प्रोसेस डजंट एंड हियर. You can always stay in touch with us through the numbers which have been shared with you, and any questions that you have on these issues or any other issues can be discussed with us. आप लोग जो है इसको, इस ज्ञान को, इस नॉलेज को और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमको लिख सकते हैं. Try and bring further and more courses, more such courses to you where you get answers to all such questions that are there in your. Excuse me, Mama. चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे मन की. अब कल हम सब ने कहा था कि हमारे मन में जो है दुनिया भर के थॉट्स जो हैं वो जनरेट होते हैं, लेकिन क्या हमारे मन में आने वाले सारे विचार एक जैसे होते हैं? What do your children feel? क्या सारे विचार एक जैसे होते हैं? हर समय आपको खुशी के विचार आते हैं? हर समय आपको अच्छे विचार आते हैं? No. Children are writing no. So the kind of thoughts Mama, that the mind produces are Mama, not necessarily the same.
हमारे मन में अनेकों तरह के विचार आते हैं और इन विचारों को तो हम पानी और एक प्रमुखतः शार्पनर दे 2 दो, भागों पीछे में रखा हुआ डिवाइड कर सकते स्टेबलाइजर पे। हैं. We can primarily divide them into 2 major categories. स्टेबलाइजर पे Thoughts रखा था एक, positive ये and तो साइड thoughts वाली टेबल पे होगा, negative. स्टेबलाइजर पे या साइड Negative वाली टेबल thoughts पे? have a habit of depleting our energy. कोई भी दुख की बात हो, कोई भी सैड खबर हो, उससे क्या होता है? जनरली वी फील दैट आवर एनर्जी इज बीइंग सैप्ड. हम बहुत वीक महसूस करते हैं, अच्छा नहीं लगता है. लेकिन वहीं पे अगर पॉजिटिव ख्याल आते हैं, अब मान लीजिए कि मैं आप सबसे बोलूं कि इमेजिन करिए कि आपका सबसे हैप्पी वाला जो बर्थडे मनाया गया था वो कौन सा था, उस दौरान आपने क्या क्या किया. तो आप क्या करेंगे? यू विल प्रोबेबली गो इनटू द पास्ट एंड यू विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द बर्थडे व्हिच वाज वेरी वेरी स्पेशल टू यू. और आपको क्या याद आएगा कि वो बर्थडे आपके लिए स्पेशल क्यों था, वो बर्थडे आपने किसके साथ बिताया, उस बर्थडे में आपने क्या खाया, क्या गेम्स खेले, और was there anything special that you did? What are the memories that are associated? और जब आप इस खुशनुमा लम्हे के बारे में सोचते हैं तो क्या होता है? आपके मन में पॉजिटिव और अच्छे विचार आते हैं और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, आपको खुशी महसूस होती है. There is an energy surge. और आपका मन करता है कि काश हर बर्थडे जो है कुछ इसी तरह से होता. Yes, no? Right. But unfortunately, since the factory is producing a variety of thoughts, let me see what is it that we need to do with our thoughts. सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आप लोगों को समझनी है वो ये है कि thoughts have powers. क्योंकि जैसा हम सोचते हैं, हमारी फीलिंग्स वैसा ही हम महसूस करने लगते हैं. So our feelings are an outside indicator. We feel internally, and then our attitude, our behavior, the entire environment, and our personality. All these, in fact, are governed by the thoughts that we think. जिस तरीके से हमारे विचार होते हैं, अल्टीमेटली वही हमारी पर्सनालिटी को शेप करता है. इसलिए हमें अपने विचारों को जो है बहुत ध्यान उसके ऊपर देने की जरूरत है. अब ये हमारे विचार, हमने बात करी, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं. अब जैसे एक नेगेटिव विचार आया कि आई एम नेवर सैटिस्फाइड, लेकिन उसी को अगर हम एक पॉजिटिव दृष्टि से देखें तो हम बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू लर्न एंड ग्रो. कई बार हमें हर चीज जो है वो एक समस्या माफिक लगती है और हम बोलते हैं इट्स अ प्रॉब्लम. बट अ पॉजिटिव वे ऑफ लुकिंग एट द सेम थिंग इज नो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स एन अपॉर्चुनिटी. क्योंकि हर समस्या में ही उसका एक समाधान छुपा बैठा है. Right? It's not my fault. Sometimes when somebody is telling us something right or wants us to make a change, या हमको कोई feedback दे रहा होता है या encourage कर रहा होता है to maybe mend our ways or follow a certain routine. जैसे हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि आजकल छुट्टी चल रही है, समय पे उठिए, अपना कार्य जो है सारा वो एक डिसिप्लिन तरीके से करिए. अरे आपने ऐसा क्यों नहीं करा, आप ऐसा क्यों नहीं करे, तो आप एकदम से रिटेलिएट कई बार कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, माहौल ही ऐसा है. लेकिन रिमेंबर पीपल, irrespective of what the situation is, I am totally responsible. क्योंकि जब तक आप किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, you would not put in any energies either for self-improvement or for empowering yourself to take the needful action. फिर इसी तरीके से और हमारे कई विचार आते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं it's terrible. No, not everything in life would be as per your taste or liking. और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, as we start gearing up to face life, हम देखते हैं कि जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें एक लेसन देने के लिए आती है, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. So we can say that it is a learning experience. Don't get bogged down by issues, circumstances, problems, things which are out of your control and say, अब मैं क्या करूँगा? What will I do? A positive approach to that would be, I know I can handle it.
और मान लीजिए अगर हमें नहीं भी पता कि उस समस्या का, उस प्रॉब्लम का समाधान कैसे करना है, तो हम खोज तो सकते हैं ना, हम मदद तो ले सकते हैं. And asking for help, my dear friends, is a very important strength of positive people. मदद वो नहीं मांगते जो weak होते हैं. And positivity says that I know that I can handle it. But you children can turn around and tell me, sister, लेकिन हर समय तो ऐसे positive thoughts लाना मुश्किल है, और अगर लाने भी है तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये positive thoughts हम किस तरीके से लाएं? How do we, learn and imbibe and follow a route which leads me to positivity? चलिए आगे देखते हैं थोड़ा इसको और समझते हैं. कई बार आपने गांधी जी के 3 बंदर देखे होंगे, और गांधी जी के 3 बंदर हमें क्या बताते हैं? See no evil, कोई बुरा मत देखिए, कोई भी बुरी बात मत सुनिए, और कोई भी बुरी बात मत बोलिए. Why? Because how is it that these thoughts are generated inside the mind? प्रोडक्शन फैक्ट्री तो वही है, लेकिन वो प्रोडक्शन होने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आ रहा है? वो तो बाहर से ही आ रहा है ना. Our thoughts are generated on the basis of what we see, on the basis of what we hear, on the basis of what we speak. तो ये हमारे sense organs जो हैं, we are taking in a lot of information through these day in and day out. When we move towards positivity, हमें एक और चीज जो सिखाई जाती है वो ये है कि hear no evil, speak no evil, see no evil, but at the same time think no evil. क्योंकि हमारा ये मन जो है वो भी किसी मंकी से कम नहीं है. वो एक थॉट से दूसरे थॉट से तीसरे थॉट ऐसी फास्ट रफ्तार से जंप करता रहता है कि कई बार हमें जो है उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है. हमारे मन को कई बार एक घोड़े के साथ भी कंपेयर किया जाता है, जो कि अगर मान लीजिए उसमें लगाम नहीं लगी हुई है तो कितनी तेजी से, कितनी रफ्तार से दौड़ता है कि उसको काबू में लाना मुश्किल हो जाता है. आज हम सीखेंगे certain other techniques by which we can train our mind. Next, हम देखते हैं कि किस तरीके से, कल हमने बात करी थी ना कि अब माइंड हमारा बेस्ट फ्रेंड है और बेस्ट फ्रेंड के साथ हमें बातें करनी है, लेकिन अब हम अपने मन के साथ कैसे बातें करें? क्या आपको पता है कि मन की भाषा कौन सी है? क्या भाषा हमारा मन समझता है? Does anybody know what is the language of the mind? If you do, you can unmute yourself or tell me, or you can put it in the chat box. Anybody? All right, children. To make you understand this, I have a small little activity. Would you like to participate in this activity with me? Yes, ma'am. Right? Okay. Yes. Great. तो इस एक्टिविटी के लिए आपको क्या करना है? I am going to be giving you a series of instructions. और आपको मेरे इन इंस्ट्रक्शंस को सुनना है, और जैसा जैसा मैं आपको कहती जाऊंगी आपको बिल्कुल वैसा ही करना है. आपको आपकी स्क्रीन पे मेरा एक छोटा सा वीडियो भी नजर आ रहा होगा, where besides the display which is there, you would also be able to see me. Yeah. Yes, You ma'am. have to keep listening Yes, to the instructions and you have to follow what I am doing. So be very careful. सबसे पहले आपको क्या करना है? You have to take your index finger. Everybody knows the index finger? Yes? You have to take your index finger and point to your nose. करते जाइए. Wherever you're sitting, feel free and do it and participate wholeheartedly. इस एक्टिविटी में पूरा जो है participate करेंगे. अपने index finger से आप अपने nose को point करिए. अब आप दोनों हाथों से ताली बजाइए. अब आप जहां भी बैठे हैं खड़े हो जाइए. अब आप फिर से बैठ जाइए और अपने शोल्डर को टच करिए. अब आप क्या करिए? एक बार फिर से ताली बजाइए. अब आप अपनी आर्म्स को क्रॉस करके बैठ जाइए. उसके बाद आप क्या करिए? अपने इंडेक्स फिंगर से अपने फोरहेड को टच करिए, अपने चीक्स को टच करिए और अब अपने माउथ को टच करिए. राइट माय डियर चिल्ड्रन, how many of you actually touched your mouth and not your nose? Ma'am, Pay attention.
क्योंकि जब मैंने आपको बोला कि टच योर माउथ, but what I did was, while pointing and giving directions, I did not touch my mouth. Instead, what I did was I touched my nose. And as I can see in some of the videos, I found that some of you were also touching your nose. Yes or no? Come on, quickly. Why does this happen? Why does this happen, my dear children? Okay, so some of us say no, some of us say yes. क्यों? अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? क्योंकि जब हम इंस्ट्रक्शन सुन रहे थे तो उसके साथ साथ हम देख भी रहे थे, और कई बार हम देखने में इतना ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि हमारे ऑडियो है वो ऑटोमेटिक जो है एक कई बार स्विच ऑफ मोड में चले जाता है. वी आर सो एनग्रॉस्ड इन द पिक्चर्स एंड द इमेजेस दैट वी सी. Interestingly, the point that I am trying to derive at is कि हमारा मन जो है उसके साथ बात करने की भाषा भी इमेजेस ही है. हमारा मन भी इमेजेस के द्वारा ही मैसेजेस को रिसीव करता है, ग्रहण करता है और फिर परिवर्तित करता है. तो अब जो है इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं. So since the language of the mind is images, it is very, very important to ensure that I give positive, uplifting images to my mind. और उसको मैं कैसे कर सकती हूँ? How can I improve the quality of the images that I see? Right? तो इसके लिए we can make use of a very important technique which is called as visualization. और इस visualization को हम यहाँ पे practice करेंगे, because unless and until we practice, we would not be able to learn. और फिर हम देखेंगे कि कैसे इस टेक्निक का हम उपयोग कर सकते हैं in our own studies, in our sphere of work, whatever we are doing at present. Right? छुट्टियों में भी हम जो कार्य कर सकते हैं उसको कैसे हम कंसंट्रेशन के साथ, अटेंशन के साथ, फोकस के साथ बखूबी कर सकते हैं. तो अभी हम क्या कर रहे हैं? We are still talking about the thoughts and how can we improve the quality of the thoughts. और उसको करने के लिए एक छोटी सी ड्रिल में I would like all of you to participate in that. Are you ready, my dear children? Everybody is ready? Yes. If you're ready, then we can start this drill. So what I'm going to do is I'm going to give you certain thoughts. Yes? आपको क्या करना है? हर thought को, जैसे पहले मैंने आपसे कहा था ना, take your index finger, point to your eyes and your nose and your forehead and your chin and your cheeks and your mouth. उसी तरीके से आपको हर suggestion को, हर thought को बहुत आराम से सुनना है और फिर उसको क्या करना है? You have to imagine and you have to visualize it on your mind. अब आपको अपने मन को एक टेलीविजन स्क्रीन की तरह मानना है, जिस टेलीविजन स्क्रीन पर एक एक विचार जो है एक एक इमेज की तरह, एक एक पिक्चर की तरह जो है बहुत बखूबी जो है उस पे उतरता जाएगा. Another thing you have to keep in mind is that as you see these images, be present in the moment. Also feel, actually experience the feelings, the emotions that come inside you when you hear these suggestions or these thoughts that I will keep sharing. For better clarity, if you feel, you may close your eyes so that you can focus and concentrate on the instructions or apni colorful pictures. Yeah, look at these images in proper colors, you know, as many colors, as vibrant as you want, and relate to your life. And then I'll have a few questions that I'll ask you. So let's all participate in this small little activity. Right. So I want all of you to sit up straight. आप जहाँ भी बैठे हैं, बिल्कुल have your back straight, sit up straight. You can put your hands on your knees with your palms facing upwards. Close your eyes. And now visualize a scene of an early morning sunrise. सुबह का समय है, सूर्य उदय का समय है. Sunrise, which is generally symbolic of hope and optimism. एक नया दिन, एक नई शुरुआत. Imagine करिए कि ये सूरज जो है
दूर आपको जो माउंटेन्स दिख रहे हैं उसके बीच में से ये सन जो है राइज कर रहा है, धीरे धीरे राइज कर रहा है. The mountains represent strength, the mighty mountains. दूर आप देखते हैं पक्षियों का एक झुंड उड़ता हुआ जा रहा है, बिल्कुल आजाद, absolutely free. These birds are chirping, are flying freely, or they enter a garden which is full of beautiful flowers. Birds के साथ आप भी धीरे धीरे उस गार्डन में जाते हैं. And you can now smell the fragrance of the flowers. Take a deep breath and actually feel the fragrance of the flowers. Visualize कि उन खूबसूरत महकते हुए फूलों की तरह मैं भी अपनी लाइफ को फ्रेग्रेंट, खुशबूदार, खुश बना सकता हूँ. ओम शांति. धीरे धीरे आप अपनी आईज खोलेंगे and you will come back to the room and to this summer camp and the session that we are having over here. Okay, dear friends, how do you feel? How do you feel? कैसा महसूस कर रहे हैं? Very happy. कैसा महसूस कर रहे हैं? Good. How many of you fresh, refreshed, lovely? How many of you were actually able to see that sun rising from between the mountains? Wow, so we are feeling brilliant. Wow, fresh, amazing, great. So there are children who were actually able to see the sun. The clarity of the images that you can see also tell us how focused, how concentrated you are. And this also brings us to the effort that needs to be put in. If my visuals, if the images that I'm having are not clear, then yes, I can improve my concentration. I can improve my focus. Thank you, children, for your responses. It is good to see that you're feeling cheerful, happy, chirpy, fresh, relaxed. Because yes, when you feel all these things, it becomes very, very easy to focus. Now, since we are in crucial years, like I said, in school, in the school stage from classes 9 to 12, majorly all of us, some of us have just finished class 12 exams, some of us are about to write the competitive exams, and the uncertainties around us say कि competitive exams की date आती है, फिर change हो जाती है, we don't know. Some of us who are going to be writing the last few papers of class 12, which are remaining, don't know कि क्या वो paper होंगे या नहीं. So इस तरीके की परिस्थिति में हम किस तरह से पढ़ें, और पढ़े भी तो क्या फायदा, क्या पता पेपर हो या ना हो, right? But remember, children, that कितनी भी अंधेरी रात क्यों ना हो, सुबह जरूर होती है. As we just saw, sunrise is a sign of optimism and positivity. Similarly, I too, wherever I am, I need to make the most of it. I need to do what are my duties and responsibilities. And currently, as students, हमारी duty or responsibility है एक disciplined life जीना. Even if it is holidays, I still do need to prepare. I still do need to do my homework and assignment. So how do we remain focused? हिंदू माइथोलॉजी में एक बहुत prominent figure है जिसका example दिया जाता है जब बात होती है concentration और focus की. Can you tell me who is this very, very famous mythological personality that we are talking about? आपने वो कहानी जरूर सुनी होगी. जानते हैं, जब हम फोकस और कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो एक नाम जो एकदम से हमारे जहन में आता है, हमारे मन में आता है,
हमारे दिमाग में आता है किसकी बात कर रहे हैं? Absolutely. So we are talking about none other than the mighty, the humble, the powerful, the blessed Arjun. आज हम फोकस की बात करते हैं एंड आई वुड लाइक टू नो, आर यू ऑल अवेयर ऑफ द स्टोरी कि जब कौरव और पांडव गुरु द्रोणाचार्य के पास आर्चरी की शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं एंड आफ्टर दैट थियोरी क्लासेस आर ओवर, गुरुजी उनके को बोलते हैं कि आज जो है वी आर गोइंग टू टेक अ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। आज हम देखते हैं कि आपने ये धनुर्विद्या कितनी अच्छी तरीके से सीखी है। So what is the test that he puts for them? क्या कहते हैं द्रोणाचार्य उनको करने को? What does he do? What does he do? Yeah, so here are all the mighty and the princes of the Kaurav and the Pandav dynasty undergoing a special education and course in archery. क्या कहते हैं उनको? गुरु द्रोणाचार्य. Okay, I'll give you a cue. गुरु द्रोणाचार्य क्या करते हैं, वो एक पेड़ के साथ लकड़ी की बनी एक चिड़िया को टांग देते हैं और वो सबसे बोलते हैं कि आपको क्या करना है, यू ऑल नीड टू शूट एट द प्यूपल। ये जो आंख के अंदर की पुतली है उसके अंदर आपको क्या करना है, यू हैव टू स्ट्राइक योर एरोज एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। और फिर एक एक करके वो हर राजकुमार को बुलाते हैं, वो युधिष्ठिर को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपको क्या नजर आ रहा है। वो भीम को बुलाते हैं, वैसे ही वो कौरवों में से दुर्योधन को बुलाते हैं, दुशासन को बुलाते हैं, सबसे पूछते हैं आपको क्या दिख रहा है। किसी को पेड़ दिखता है, किसी को पेड़ पे टंगी एक टहनी के साथ चिड़िया नजर आती है और दूर के पक्षी दिखते हैं, पक्षियों की आवाजें आती हैं, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। अल्टीमेटली जब वो अर्जुन को बुलाते हैं तो अर्जुन को क्या नजर आता है? यस, अर्जुन इज द वन एंड द ओनली प्रिंस हु इज एबल टू सी द प्यूपल ऑफ द आई ऑफ दैट बर्ड। और क्योंकि वो एकदम फोकस्ड होते हैं, so he is the only one who is given the opportunity to shoot, and he shoots with complete concentration and focus and is able to hit the target. Today, in my present capacity, my dear students, what should be my focus? मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि हम हर एक की स्टेज, हम हर एक का लाइफ गोल क्या है वो डिफरेंट है। In general, yes, we can say studies are of prime focus, but studies में भी आप क्या बनना चाहते हैं वो बहुत अहम है। So can I just ask you people to let me know what exactly is that one most important goal which you have in front of you at this point in time? और अगर आप studies ही बोल रहे हैं तो studies में भी be a little more specific and tell me what is your purpose of life? क्या बनना चाहते हैं आप आगे चल के? Yeah, I see the children writing responses. So there is somebody who says that I want to be an engineer. What about the others? Some of us may still be in the planning stages, but do give it a thought. Give it an opportunity, right? So I have another one who says that I want to be a police officer. I want to be a fashion designer, an IAS officer. Okay, so another one saying that I want to go to the police services. Lovely, my dear friends. Another one wants to be a psychologist. Great. Similarly, there are some who want to be teachers, some who want to go into the medical profession. Lovely, lovely, lovely. And I have yet another one who says, I want to be a good human being. Absolutely right. There is no harm. Because when I want to be a good engineer, it's not just an engineer. I'm sure you want to be the best engineer. It's not just a doctor. I'm sure I want to be the best doctor. I have another friend who writes that I want to be a part of the Brahma Kumari family. Great, lovely. So whatever you aspire to achieve in life, what is very, very important is first and foremost to be aware of what is your goal. And I'm glad that there are children जिन्होंने क्या उनका goal है यहाँ पे लिख के बताया. क्योंकि unless and until you know, my dear friends, what the destination is, you would never reach there. अब मान लीजिए कि
अनलॉक पूरी तरह से खुल जाता है, we get back to our normal routine, and you need to travel from your respective houses. Let's say if you are in Delhi, you have to go to your school, right? So you know what is the route that needs to be taken to go to your school. कौन से रूट में ट्रैफिक कम होता है, कौन सा शॉर्टेस्ट रूट है, कौन सा सबसे बेहतरीन रूट है, इसमें कम रोड ब्लॉक्स होते हैं और आप जल्दी से जल्दी स्कूल पहुंच जाते हैं. आप मान लीजिए कि आपको यही नहीं पता कि आपको कहाँ जाना है, you don't know where you want to reach. Then do you think taking the shortest route on any route would ever reach you to your school? क्या आप पहुंच पाएंगे? Yes, no? No, definitely not. Right. So now, my dear friends, when we talk about focus, कई बातें आप लोगों को बताई गई हैं और आपको पता भी है. So इसलिए I'm not going to dwell too much into it, but would quickly run through certain points which I think would just be a refresher for all of you. Is कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए you need to have a healthy body, because a healthy mind would only reside in a healthy body, and that is what would lead you to be a happy person, a happy engineer, a happy and a successful doctor, policeman, psychologist, teacher, whatever. अब कुछ बच्चे जो हैं, क्योंकि हमें पेरेंट्स के भी फोन आते रहते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं उनको कंसंट्रेशन की बहुत प्रॉब्लम है, और हम में से भी कुछ को लगता है ना. Yes, don't we feel that we find it difficult to concentrate? Yes. Now, why does that happen, children? Is the problem within me? अगर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं तो और उसका आप मुझे बिल्कुल सच्चा सच्चा जवाब देंगे. जब आप टेलीविजन पे अपना फेवरेट प्रोग्राम देखते हैं, आजकल तो आप लोग Netflix और आप लोगों के पास Amazon Prime, and you have so many channels which probably are 24/7, and you can access whatever programs you want to watch. जब आप वो प्रोग्राम देखते हैं तो कई बार आप सीरीज जो है पूरी जो है 2 दिन में 3 दिन में न जाने कितने एपिसोड्स देख लेते हैं. Yes, no? Yes, no? Sometimes, yes. Unless it's absolutely controlled, given a free choice. मम्मी पापा ना बोले कि बंद करिए और there's a restriction on the TV time, हम देख सकते हैं ना. उस समय डोरबेल बज रही है या मम्मी आवाज दे रही है या कुछ और काम करना है, I mean, we don't even bat an eyelid and we continue watching that. Then how can we say that I have a poor concentration? Or when I'm sitting with my mobile phone in my hand and I'm talking with my friends, जब मैं chatting कर रहा होता हूँ या कर रही होती हूँ, और आजकल तो forcefully all of us are there. We have been given phones even if we were not allowed to use that, because school की सारी पढ़ाई भी उस पे होती है. So whether it is Facebook or whether it is WhatsApp or Snapchat and so on and so forth, so many other things, Instagram and other things, don't you think we can spend hours on that? Yes, no? So क्या ये बोलना ठीक होगा कि my concentration is weak? Because if my concentration was weak, then I would not be able to sit for hours and watch programs on the television. I would not be able to see movies. I would not be able to see sports programs. I would not be able to listen to music for hours continuously. फिर तो मेरा किसी भी चीज में ध्यान नहीं लगेगा ना. So if I'm not focused in my studies today, it's because maybe I'm getting easily distracted. तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ भी हमें अपने मन के साथ बातें करनी है और मन को एक बेहतरीन दोस्त बनाना है और कुछ उसके साथ डील्स कर लेनी है, which I'm sure some of you do. It's a small little trick that I'm sharing with you. You can make a deal with your mind. Dear mind, this is the portion that I have allotted for myself. आज मुझे इतनी पढ़ाई करनी है, and I'm only going to watch this film, or I'm only going to listen to music, or I'm only going to play online games, or whatever other entertainment and recreational activities that you participate in after I complete this. एक आपके साथ शेयर करना चाहूंगी. आप में से कुछ लोग इंजीनियरिंग की पढ़ाई and IAS and police officers बनना चाह रहे थे. There was a student who was studying in the University of Chandigarh, and he too aspired to be, to go in for the IIT and later to write the UPSC exams and become an IAS officer. और जिस दिन उन्होंने ये ठानी कि मुझे अपने इस लक्ष्य तक पहुंचना है, that was the day he switched off his mobile phone, because he felt that that was the biggest distracting force. Similarly, जब आपको अपने mind के साथ deal करती हैं, so no amount of my parents forcing me or telling me would make me do that,
क्योंकि अगर मुझे कोई जोर जबरदस्ती करेगा तो फिर मैं चोरी छुपे भी कई बार करने लग जाता हूँ, which we should ideally not do. So what I need to do is I have to tell my mind, I have to talk with my mind, I have to make a deal. And I have to also tell my mind that I can focus on what I want to study. तो एक गोल बनाने के बाद, my dear friends, it is very important for all of you to also list out कि गोल तो हमने बना लिया है, लेकिन गोल तक पहुंचने के लिए हमें क्या क्या करना है. What is the route map that I'm going to take? I'm sure all of you prepare a study schedule. You prepare your targets. Yes, no? कि मुझे इतनी पढ़ाई करनी है और इतनी पढ़ाई कब करनी है. So you make a timetable for yourself. Please do make a timetable. Please follow that timetable. And then कहा जाता है कि एक स्टूडेंट का 10 years and above का average focus time is about 20 to 50 minutes. So when you feel that your attention is now dwindling, आपका concentration जो है या आपका मन जो है अब divert हो रहा है, so that is the time where you can take a short little break. Taking a short little break, so let it be short little. And at that time you can get out, move around a little, have a glass of water, because adequate water is very important. Dehydration से भी कई बार हमारा mind disturb हो जाता है और हम focus नहीं कर पाते, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं. We become irritable, we become tired, we become sick. And we also need to eat a proper healthy diet, because my brain also needs fat. Now by fat, I do not mean that you indulge in greasy, oily, fatty and junk food, but eat the necessary carbohydrates which are required. Eat the necessary proteins which are required for the muscles of your body. Get up, move a little, don't be lethargic, don't lie down on the bed and study. Find a proper place where you can sit and study. Now, some of us are blessed, we may be having our own room जहाँ पे आप बैठ के पढ़ सकते हैं, but some of us probably are staying in a smaller room house, or maybe a 2-room house or a 1-room house. The situation may vary from student to student. तो यहाँ पे मैं आपको अपना एक उदाहरण देना चाहती हूँ. हो सकता है कि हम में घर के जगह हो, maybe we have a garden where we can study, maybe if not in this heat, at least during the early morning and the evening hours. I remember when I was studying in school, we were also living in a small house. So, you know, what I would do is I would rise up early morning, and not to disturb the others in the house, I would take my books and I would study on the kitchen slab which was there in my house. So you need to find your favorite corner which is peaceful, जहाँ पे आप पूरी तरीके से concentrate करके पढ़ सकते हैं. There are no excuses for not being able to concentrate, because even in the room full of people, अगर हम अपना favorite program without interruption देख सकते हैं, तो I'm sure we can do that with our studies. लेकिन मन को क्या समझाना है कि ये पढ़ाई जो है मेरे लिए कितनी important है, because I want to be future ready. And to be ready for the future, I need to focus, I need to pay attention, I need to concentrate. Today, how can visualization help me is that now, for some children who take a lot of interest in sports, आप में से कितने लोग हैं जो कोई sport खेलते हैं स्कूल में या किसी game में participate करते हैं, athletics or any other sport? Children, do you do that? Yes, no? Cricket खेलते हैं, badminton खेलते हैं, tennis, yes? So I'm sure some of you may have come across a very powerful technique which we call visualization, जो कि हमारे sports personalities, हमारे athletes बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. यही नहीं, the big influential politicians, the successful businessmen, professionals, the doctors, everybody makes use of this visualization technique. क्योंकि visualization technique के जरिए जो है क्या होता है कि actual work attempt करने से पहले आप उसको अपने मन में visualize करते हैं कि किस तरह से करना है, कैसे किया जाएगा. How can I do it? I'll give you an example of an athlete. अब normally आपने देखा है कि 100 meters की रेस होती है. I'm sure all of you are aware of the 100-meter race. Yes, no? Right? Or even if it's basketball, I have somebody writing basketball, volleyball, so on and so forth. Right? So my dear children, even if you're playing a game of basketball, you know that you need to strike the basket. And you know what is the probability? आप कितनी shots लेंगे, कितनी baskets जाएंगी. तो इसकी preparation जो है
हमारे बास्केटबॉल कोर्ट में तो होती ही होती है, but in addition there is a lot of work which also goes on mentally. When I'm preparing myself mentally, when I visualize myself कि मैं जो है अब बास्केटबॉल कोर्ट में जो है I'm going to play a certain match with an opposing team, किसी दूसरे स्कूल की टीम के साथ मैं गेम खेलने वाला हूँ और मुझे अब शॉट लेनी है, तो मुझे किस चीज के ऊपर ध्यान देना है, what should be my actions, how should I strike, so on and so forth. And when I'm visualizing, I see positive images. मैं देखती हूँ या मैं देखता हूँ कि किस तरीके से मैंने शॉट लिया and how does go into the basket, and I see all the audience are rising in the stadium and they are clapping for me. They are cheering for me. I see that my school team has won the match. I see that our team is there near the victory stand. I see that we have been awarded the trophy. There is a gold medal which is being awarded to me. I'm winning a certificate. All this that I have told you, children, is just images that I'm seeing. These are pictures, colored images, where I can actually feel, I can live in the moment. मैं महसूस कर सकती हूँ कि ये सब मेरे साथ हो रहा है. What am I doing? I'm just giving myself images, positive thoughts. This is also called as mental rehearsal when we talk about visualization. और ये mental rehearsal सिर्फ games के लिए ही नहीं, आप अपनी पढ़ाई के लिए भी कर सकते हैं. आज जब आपने target set किया है that I want to crack the IIT JEE or the CLAT or whatever other entrance exam that I have, or I want to max my class 12th board exam, or the children who've just entered class 10th and 12th, that we really want to excel in our class 10th and 12th, my dear students, this is the time to start preparing. First and foremost, list out your 5 main life goals. और ये आज आपका homework है. All of you will do that. 5 main life goals जो है आप एक अच्छे clear paper में, if you have access to a chart paper, use it. नहीं तो drawing sheet, नहीं तो A4 side sheet, नहीं तो copy के एक sheet में use colorful pens and pencils and write down कि वो कौन से 5 goals हैं which I want to achieve. Because कहते हैं कि writing also is like putting a stamp. It is sealing कि आपने एक बार कर दिया, all right. It's like you're getting blessings from above. Right? Ameen. Amen. So shall it be. And you would be able to achieve it. Mental rehearsal way, what you have to do is, then you have to create images of having or doing what you want. आपने अपना goal लिख लिया. You have written how is it or what is it that you need to do. So I need to prepare a study schedule. I need to study for so many hours. I need to attend so many tutorial classes. I need to eat properly. Whatever you need to do. I'm not making it complicated. Just write 5 things that you need to do to achieve your goal. And then start creating images. आप एक image board बना सकते हैं. Your vision board बना सकते हैं जिसमें you see yourself having achieved what you want to. Put the picture of the IIT that you want to join, or the Delhi College of Engineering if that is what you want to join, or the medical college or the college of your dreams where you want to study. You want to go abroad and study. Put visuals of that college. See that. विवेकानंदा ने एक बहुत खूबसूरत कोटेशन, एक बहुत खूबसूरत बात बोली है, and I would like to take from that quotation कि if you want to be successful in your life, think of one thought. Again, see, it comes back to the thoughts. You have to think of one thought and let your brain, vein, muscles, everything thinks only of one thought. बाकी सब thoughts को छोड़ दीजिए. Victory will be yours. You would definitely be successful. So keep looking at those visuals. अपना vision board पे. You put a picture of yours, put a picture of where you see yourself. You can make a nice picture collage. I'm sure all of you children know how to make picture collages. Yes, no? Right. So write nice and encouraging words on there. Success, financial stability, big holidays that you would like to go in for, entertainment, friends, family, happy life, good car that I want to buy, a house that I would like to make for myself after I do all these things. Yeah, the gold medal that I want, the name that I want on the merit list, whatever you have. Yeah, loads of friends,
good social life, good family life, spirituality, God's blessings. So see yourself being successful. Always remember visualization may that you have already achieved what you desire. Yes. Let's do a short little visualization drill. Are you children ready to do it with me? Yes, no? Now we'll take your studies and we'll do it. So this is an example of a vision board which is here, children. I'm sure you can see. Yeah. Can you see this vision board here on the screen? So there is this particular student who wants to be the CEO of a Fortune 500 company. He wants to be a successful businessman. So what are the kind of images that he's giving himself? That has the love of God. Yes. And that he wants to be unstoppable. He's putting in the right kind of effort which is required to reach that place. So all these images reinforce the goal that you have. And each one of you will have your own private goal pictures. And similarly, you can also see these visuals in a mind like a movie. We will do this practice activity now. Please join me in this activity wherein you are going to be creating your own visuals. Are you ready, my dear children? Yes? All right. So with some music in the background, I want you to think of your goal. Whatever your personal goal is, please think about that. I put in your name over there. Aspire to be. Fill in the blank and write what you aspire to be. I have the next X number of months, whatever number of months are available, put in that to prepare and accomplish my goal. Every day I see myself getting up early morning, completing my morning course, preparing a to-do list, मैं अपने पूरे दिन के टास्क को छोटे छोटे अचीवेबल ऑब्जेक्टिव्स में लिस्ट आउट करता हूँ और एक टाइम उस हर एक्टिविटी के लिए डेडिकेट कर रहा हूँ. I see myself following these religiously. The day of the exam is there. I see myself prepared, ready to write the exam of my life, which will bring me closer to that one cherished life goal. मेरे parents मुझे exam center छोड़ने जाते हैं. I look at the paper and I'm confident. I know all the answers to the questions in the paper. I time well, complete the paper in advance. I revise the paper. I put down my pen. I thank God Almighty, hand over the paper and come out. My parents are there to receive me. I can see myself on the day when the result of that examination is declared. I am successful. I have qualified to the college for admission in my dream college. I see myself wearing my best clothes, reaching that college. It's my first day in that college. I'm happy. I take pride in
being who I am. Slowly, I open my eyes and see my vision board in front of me, which every day tells me that I can and I will. Om Shanti. Well, children, tell me now, how do you feel? How do you feel? Were you able to do this little visualization with me? Yes, I can and I will. It's great. So this is something that you can do yourself. I'm already teaching you the technique, the method. And this is what you need to follow, to be focused. Anytime there is any thought which takes you away from it, you need to reinforce it by any positive thought. And that is visualization. Think only things that you want to happen in your life. The only problem is कि अक्सर हम क्या करते हैं, हम visualize करते हैं knowingly या unknowingly. Maybe हम music play नहीं करते हैं. Maybe हम ऐसे visuals को generate करने की कोशिश नहीं करते हैं. लेकिन हमारे दिमाग में फिर भी visions चलती रहती हैं. We still see images. But unfortunately, very often the visuals that I see is, I'm not able to do it. I have not completed my work. I may not succeed. I see myself as a failure. All others have passed. इस तरीके के खौफ और सपने मुझे आते हैं. And the more you reflect on these, children, some of you are pursuing science, but otherwise also कहा जाता है, energy flows where attention goes. तो जिस चीज के ऊपर आप अटेंशन देंगे वो चीज बढ़ेगी. तो क्यों ना आप फिर पॉजिटिव थॉट्स के ऊपर अटेंशन दीजिए, क्यों ना आप अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर अटेंशन दीजिए, क्यों ना आप कॉन्सेंट्रेट करके फोकस होके जो आपके लाइफ गोल्स है उसको अचीव करने की तरफ अटेंशन दीजिए. और इसमें हमारी एक और मदद करती है, हमारी एक और इम्पोर्टेंट टेक्निक जो मैं आज इनिशिएट करती हूँ और कल हम उसको कंटिन्यू करेंगे. एंड उससे पहले, क्योंकि हम स्पोर्ट्स वर्ल्ड की बात कर रहे थे, तो आपके साथ एक और एग्जाम्पल शेयर करना चाहूंगी. देयर आर पीपल हु सेड दैट दे फॉलो टेनिस. आई एम श्योर यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ an all-time famous tennis player from America. She's a Czech-born tennis player.